आपने शादी लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? भाग के की थी। चलो 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 चलो। आज मैं देने वाला हूँ आप सबको के सवालों के जवाब। और पहला सवाल है पहला सवाल है, कौन से देश घूमने जा रहे हैं? क्या आप अपने बीवी बच्चों को साथ ले जा रहे हो या दोस्तों के साथ? गलत सवाल, गलत टाइम पे गलत सवाल पूछ लिया। बोल 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 बोल। अच्छा, मास्क रख लिया? मास्क मास्क मास्क। देखो, अगर अकेला गया तो 40,000 खर्चा है और फैमिली को ले गया तो कम से कम 1 लाख का खर्चा है। तो अभी मैं 1 लाख खर्च नहीं कर सकता, 40,000 तो खर्च कर सकता हूँ, वो भी EMI पे लूँगा अपने क्रेडिट कार्ड से। ऐसे सवाल है ना, ऐसे टाइम पे मत पूछा करो वरना घर पे लड़ाई हो जाएगी, ठीक है? एक दूसरा सवाल पूछना, विवेक कुमार, आपने शादी लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? भाग के की थी। ये सवाल जो है ना मोहल्ले वाले भी पूछते रहते हैं, आजू बाजू के लोग पूछते रहते हैं, दोस्त पूछते रहते हैं, पता नहीं क्यों पूछते, मुझे भी समझ नहीं आया आज तक। पता है ना क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? अब मेरा नाम चेंज है, ठीक है? नाम चेंज किया है, नाम क्रिश्चियन वाला लगता है, इसलिए वो पूछते हैं कि मतलब क्रिश्चियन शादी कैसे कर ली, इसलिए इसका तो नाम तो यार कोई कुछ भी रख सकता है, थोड़ा तो रख सकता है, लेकिन इतना अजीब नाम नहीं होता ना, नया नाम। नाम अजीब नाम, इसी नाम से फेमस है कॉर्पस, जहाँ जाती वहीं फेमस हो जाती। क्यों? तो अभी हम लोग है ना, देखो श्रीलंका तो नहीं जा रहे, लेकिन आज हम जा रहे हैं जू, और जू में घूमते घूमते आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरी बेटी, कुछ बोलोगी बेटी? कुछ बोलोगे है ना? ये जो हमारे पापा हैं, जब कुछ कहते हैं तो इतना टाइम लगाते हैं कि एक दिन कहीं जाने की बात थी तो फिर इन्हें कहा कि 10 मिनट पहले कहा कि 10 मिनट से आ रहा हूँ, और पहले की तरह पूरी शाम निकाल देते हैं। मेरी शिकायत कर रही है। क्या विचार रखे हैं उसने? क्या बड़े बड़े विचार रखे हैं उसने, मतलब वो सही बोल रही है। मैं बोलता हूँ हाँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, पूरा काम में कुछ ना कुछ काम आ जाता है, उसके बाद पता चला 2-3 घंटे निकल गए। जल्दी 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 आओ, बैठो 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 बैठो। आज तो गजब की भीड़ है और यहाँ पर पार्किंग में मिलना मुश्किल हो रही है। लौट के दूंगा मैं। मास्क ले जाना भूल गया था। कुछ भूलो ना भूलो, चालान से बचने के लिए मास्क तो पहनना जरूरी है भाई साहब। आओ जाओ, मम्मा दिखाई, जाओ जाओ। दिख रहा है? देखो ब्लैक ब्लैक ब्लू दिख रहा है उसका। कहाँ है? अरे दिख गया? हाँ, ये पानी में। वो मुंडी निकाला हुआ है, वो है तो सही, देखो। चलो चलो आओ। क्या क्या देखना है? क्या देखना है? देखो भालू। भालू ये भी बहुत शंट है बिल्कुल। मैंने देखा पीछे। कहाँ है क्रोकोडाइल? क्या ये क्रोकोडाइल है। कुछ देख रहा है, कहाँ ले जा रही है? चलो तो जब तक ये हिप्पो देख रहे हैं, जब तक एक सवाल हम पूछ लेते हैं, क्या कम्युनिज्म अमेरिकाइट को ऑफेंड करती है? तो इसका जवाब जो है वो हाँ है, क्योंकि जो कम्युनिज्म है ना उसमें और अमेरिकाइट में कुछ खास अंतर नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने, मैंने कहीं पढ़ा है, बाबा साहब ने ये बोला है कि हम कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। अगला सवाल है हिमांशु गौतम का, वो बोल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल की मंथली इनकम कितनी है? देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल की जो इनकम है ना, लगभग मेरी और सनी की आसपास ही बढ़ती है। 10 या 20% का अंतर पड़ता हो, कभी उसकी ज़्यादा हो जाती है, कभी मेरी ज़्यादा हो जाती है। कोई खास नहीं है, बस काम चल रहा है, समझ लीजिए।
कितना बड़ा मुंह थोड़ा उसने देखा आपने? आलस दिखा रहा है वो, आलस। बच्चे पीछे पीछे घूम रहे हैं। देखा आपने कैसा मुंह फोड़ा उसने? हाँ मैंने देखा, ये उन्हें बड़ा निकालने। कैसे कम मुंह करा उन्होंने, बताओ। मुंह खोल के दिखाओ कैसे गया उसने। ऐसे करो। हाँ उन्हें अरन पहली बार आया है ना, तो उसको हर चीज देखने में बड़ा मजा आ रहा है। कुछ और भी देखेंगे या नहीं? आपने बहुत बार देखा है ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो। भैया फर्स्ट टाइम देखा ना, देखो भैया पहली बार तो देख लें तो अच्छे से जरा। अभिजीत कुमार बोल रहे हैं, अंजुल भैया राउंड टेबल टॉक जारी रखिए, वीक में 1 या 2 बार या मंथ में 2 बार डिबेट जरूर रखा करिए, और आप अपने हेल्थ के मेंटेन रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। कोशिश करेंगे अगर कोई अच्छा टॉपिक होगा तो उसके बारे में हम बात करें। जाटअप योद्धा बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन अबाउट योर चैनल बट आई हैव क्वेरी रिलेटेड योर वेबसाइट, व्हाई देयर इज़ नो ऑप्शन टू रिवोक बैलेंस फ्रॉम वेबसाइट टू वॉलेट। तो जो फंक्शन की आप बोल रहे हो ना, वो हमने भी सोचा था, लेकिन हमने जब पता किया तो उसके लिए हमें खास तौर पे आरबीआई से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, एक फॉर्म रजिस्टर करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, एक बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस है, वो हम इसलिए कर नहीं सकते हैं, और इस वजह से हमने ऐसा किया नहीं है। तो अर्चना पूछ रही है, अम्बेडकरवादी नारीवादी होते हैं, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, बहुजन सशक्तिकरण, महिलाओं की भूमिका पर आपकी क्या राय है? सुरक्षित काबिल महिलाओं को घर से और काबिल महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पैसे कमाने की सम्मान का अधिकार भी मिलना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में बहुजन महिलाओं की भागीदारी पर अवश्य चर्चा करें। तो मैंने तो देखो कॉर्पोरेट तो खुली छोड़ दे रखी है। देखो चर्चा की बात अगर की है तो महिला चाहे तो कर सकती है, अगर वो चाहे ना आगे बढ़ने के लिए तो वो खुद पहल कर सकती है। आप सोचो कि कोई उनसे कहे तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको ही पहल करनी होगी तो शायद सपोर्ट कर दें। बड़े दांत निकाले। तो मैंने कॉर्पस को जो फुली छूट दे रखी है, वो जो मर्जी चाहे कर सकती है। मैं तो पढ़ने के लिए भी बोला था, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। वो भी मिल जाएगा आने वाले समय में, करूँगी। आप बाद में रोगी, जब सालों बाद आप फोटो देखोगी ना, बोलोगी मैं कहाँ थी, तो ये आईना इधर थी। एक सवाल है बेरोजगार दीपेंद्र गौतम का, बोल रहे हैं कि आप मेरे चैनल प्रमोट क्यों नहीं करते हैं। देखिए चैनल प्रमोट मैं किसी का भी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ जिसका चैनल मुझे दिल से लगता है ना कुछ यूनिक कंटेंट बना रहा है, तो मैं बिना बोले उसको कम्युनिटी ऐप पे शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं सबका करने लग जाऊँगा ना, तो मेरे इतने फ़ोन आएंगे ना, मैं भी परेशान हो जाऊँगा। वो सारे क्रोकोडाइल हैं, वो खा जाते हैं, पता है आपको? बेटा ना यहाँ से आगे नहीं जाना, इसके अंदर जाऊँगा मैं मम्मी। जा छोड़िए उसको अंदर इसके। ये सब यूट्यूब पे देखे थे ना आपने, बच्चे पैदा होते हैं यूट्यूब पे ही देखते हैं, कहीं तो देखते नहीं है कुछ। क्यों? एक काला अंश था, ये रामदेव का फॉलोअर लग रहा था, योगा कर रहा था। ये खाते हैं क्या इसको? और क्या है आगे देखो, हर क्या ऐसे पता नहीं क्या जहर वहर खा रही गाँव वाली। पापा बहुत अच्छे हैं। आपने अभी तो आप मना कर रही थी अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे हैं। नहीं कोई नहीं ले। जानता नहीं ना। एक और बस चल यार, चलो उनने बोला ना ये कौन तोड़ा, मैं मुझे नहीं पता कौन है ये, ले जाओ उनको पकड़ के। पूरा पेट में लाल लगा हुआ ऊपर तक। यहाँ पर एक विनय कुमार हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल है, आशा करता हूँ पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। क्या आप आखिरी बार जब रावण से मिले थे तो क्या वो एकदम आसानी से मिले थे? जब मैं पहली बार मिला था तब भी उतना ही समय लगा था जितना मैं दूसरी बार मिला था, क्योंकि जब भी आप वहाँ जाते हो तो उनकी मीटिंग चलती रहती हैं, और ये है कि हाँ वो मिल लेते हैं, भले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और ऐसा नहीं है कि वो अकेले, मैं रमेश टेटे सर से मिलने गया था जो भीमा कोरेगांव पे फिल्म बना रहे हैं, वहाँ भी मुझे 2.5 घंटा लगा था। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि आप सभी दर्शकों के फ़ोन उठाते हैं? मैंने हाँ बिल्कुल उठाता हूँ, मेरे फ़ोन उठाने से ये परेशान है, तो दिन भर बजते रहते हैं ना, दिन में रात पूरी रात तो बजते हैं, 1:30 बजे भी फ़ोन आ रहा है, सुबह 5 बजे भी फ़ोन आ जाते हैं, तो मैं फ़ोन उठाता हूँ। लेकिन है ना एक टाइम है मेरा 12 से 3 बजे का, उस बीच में जिसका भी फ़ोन आता ना, जिसका भी, सबके फ़ोन उठाता हूँ। इधर देखो इधर देखो इधर देखो देखो देखो, खिंच गया खिंच गया खिंच गया खिंच गया, बस खिंच गया। अरे कितने सारे तो खींच दिया, आप क्या पूरे वो लेके जाएगी क्या? प्लेन ही खरीद ले, चल घर ले चल, ले खींच दिया। मेरा एक भी नहीं खींचा। हाँ यार सही कह रहे हो। है मेरा कोई पूछता ही नहीं है फोटो खींचना है कि नहीं खींचना। अपन दोनों एक सेल्फी ले लेते हैं। आज मैं लेता हूँ, आ यहाँ खड़े हो जाओ, ये मेरी कट्टर दुश्मन है। खिंच गया। मेरे फ़ोन के कारण जो है ना वो कॉर्पस बहुत परेशान रहती है, जब भी उसका समय होता है आराम करने का मेरे फ़ोन बज रहे होते हैं। बड़े ही बैठे कॉर्पस, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
लगता है, डर नहीं लगता। बस इसको बैठे हुए देख रहे हो, क्या याद आ रहा है? वो वाली कहानी याद नहीं आ रही? मगरमच्छ वाली, बंदर बैठा ऊपर बैठा रहता है, बोलता है लाओ आपको मीठा कलेजा खिलाऊंगा। वहाँ बोलता है मेरा कलेजा तो है ना ऊपर ही रह गया, पेड़ पर ही रह गया मेरा कलेजा। तो ये बंदर हमारी गोदी में बैठा है। ये बंदर जाएगा वहाँ पे? एक मंकी मेरे पास है, छोटा सा मंकी है, तो बाल भी ऐसे ही हैं उसके, लाल गाल हो गए देखो। खाना कल आए। एक बार तू कैमरे में दे दिया उसने। पार्किंग के लिए पैसे देने ला, दिखा दो तो कैसे घूम रहे हैं। ला पैसे दे मेरे को, मैं गाड़ी निकाल लाता हूँ ना। अच्छा अभी आ रहे हैं, चल मेरे को खुले नहीं है। चल मैं जा रहा हूँ पार्किंग गाड़ी लेने, ठीक है? हम आ रहे हैं अभी। मैं वो बाहर मिलना। तो आज पूरा दिन जो है मैंने इसका जो है ना माइक है ना वो इसका इस्तेमाल नहीं किया, और वो ये जानने के लिए कि क्या बिना माइक के हम वॉइस क्वालिटी कैसी है इसकी। बहुत सारी चीज़ों को हमको है ना फिगर आउट करते रहना पड़ता है, मतलब कि है ना। ये लो, ये सवाल पूछा आदित्य तेलांग ने, व्हाट आर द व्यूज ऑफ ऑनरेबल प्रकाश अम्बेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी। चलो चलो बैठो बैठो, गेट लगाओ गेट लगाओ गेट लगाओ। तो जो पार्टी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत पावरफुल भी है, और महाराष्ट्र में इनका अच्छा खासा नाम है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर है ना सिर्फ लिमिटेड लोग जानते हैं। और ये समस्या बहुत टाइम से है। मतलब मैं प्रकाश अम्बेडकर जी से मिला था, उनके ऊपर एक ब्लॉग बनाया था जब वो आगरा के उस पार्क में आए थे जहाँ बाबा साहब ने भाषण दिया था रिसेंटली, अभी वहाँ पे गया भी था मैं, और वो बहुत अच्छा ब्लॉग था। मतलब मैंने जब पहली बार प्रकाश अम्बेडकर जी को देखा ना इतने पास से, तो मुझे बिल्कुल एहसास हुआ जैसे मैं बाबा साहब को देख रहा हूँ। तो बोलता हूँ मतलब मेरा मन किया जाके उनसे गले लग जाऊँ, लेकिन खैर भीड़ बहुत थी और वहाँ जाके हम गले नहीं लग सकते थे। तो ब्लॉग का आपको अगर वो फुटेज मुझे मिल गई ना तो उसका कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। और ना ये सब फीलिंग जो है ना बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा टाइट फीलिंग आ गई थी मुझे कि वो उनके जब भी कोई फेसबुक या व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह पे उनके हर जगह मैंने फॉलो कर लिया था उनको। लेकिन क्या हुआ कि वो ज़्यादातर अपने भाषण मराठी में देते थे या अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी तो फिर भी चल जाती थी, लेकिन ज़्यादातर उनके जितने भी भाषण या जितने भी ट्वीट आते थे मराठी में आते थे। इस वजह से धीरे धीरे मेरी है ना उनके बीच में जो कनेक्शन था ना वो लूज़ होने लग गया। और यही मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि है ना प्रकाश अम्बेडकर जी को हिंदी में बोलना चाहिए और मराठी, ये दो प्रिफर्ड लैंग्वेज रखना चाहिए। कम से कम अंग्रेजी में तो बोलें, जिससे पूरे भारत में है ना उनके साथ लोगों का अटैचमेंट बनेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं ना, तो सबको पता है कि वो बाबा साहब के पोते हैं, लेकिन है ना उनकी जो पार्टी की जो ताकत है ना वो पूरे भारत में नहीं फैल सकती। सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक यही है जो मुझे लगता है, और मैं उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ और भविष्य में उनके साथ मिलकर वीडियो भी बनाऊंगा। है ना, कैसा लगा? इसके साथ ऐसे ही होता है। आपको कैसा लगा? नींद आ रही है। कैसा लगा? आपको लोन कैसे लगा? थक गए बच्चे। लोन कैसा लगा आपको? नो रिस्पॉन्स। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चे जो है बहुत बेहतरीन तरीके से थक चुके हैं। और आज का ब्लॉग भी हम यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय। कॉर्पस तू तो बोल दे कीप सपोर्टिंग यार, बच्चे थक गए तो। कीप सपोर्टिंग। Keep fighting. कीप पार्टिंग।